साथियों, एक भारतीय लड़का काम करने के लिए सऊदी अरब में जाता है और वहां पर जाकर एक सऊदी परिवार के घर में खूब मन लगा करके काम करता है और खूब पैसा भी कमाता है। लेकिन फिर जब उसका वापस आने का टाइम हो गया था तो उसके ऊपर शेख की बीवी ने एक इल्जाम लगा दिया कि इसने मेरे साथ में जबरदस्ती की है, यानी कि इस भारतीय लड़के ने मेरे साथ रेप किया हुआ है। साथियों, फिर मामला कोर्ट तक पहुंचा और उस भारतीय लड़के को जज के दोस्तों आखिरकार सामने पेश किया गया। साथियों, जज के सामने उस भारतीय लड़के ने अपना जुल्म कबूल कर लिया और कहने लगा कि जज साहब, मैंने इस औरत के साथ में एक बार नहीं बल्कि कई बार गलत काम किया है, मगर मैंने यह सब कुछ इस औरत की मर्जी से किया है। अब अगर आप चाहें तो मुझे फांसी पर लटका सकते हैं, मुझे कोई भी गम नहीं है। इसके बाद साथियों, जज साहब ने भारतीय लड़के के साथ में जो कुछ किया सुन करके आपके दोस्तों रूह कांप जाएगी। साथियों, आप भी हैरान और बिल्कुल परेशान रह जाएंगे। इसलिए आज की दोस्तों यह वीडियो आप सभी के लिए आखिरकार बहुत ही खास होने वाली है और खास करके दोस्तों ऐसे लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें जो दोस्तों सऊदी अरब में रह करके काम कर रहे हैं। साथियों, राजस्थान अजमेर के पास ही एक गांव है, वहां का रहने वाला है मिराज आलम की यह कहानी है। साथियों, जब उसकी शादी हुई तो उसकी बीवी ने उसे पसंद नहीं किया और उसकी बीवी का दोस्तों कहना था कि मिराज आलम नामर्द है, इसलिए वह उसके साथ में नहीं रह सकता है। और फिर दोस्तों आखिरकार दोनों मियाँ बीवी इस बात को लेकर बिल्कुल तलाक हो गया। इसके बाद दोस्तों फिर जैसे तैसे करके मिराज आलम ने अपने आप को संभाला, लेकिन साथियों इसके साथ ही वह सोचने लगा कि अब वह यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि दोस्तों अब अगर वह यहाँ पर रहेगा तो लोग उसको नामर्द कह करके हमेशा के हमेशा पुकारते रहेंगे, लोग उसे ताना देते रहेंगे। इसलिए अब वह सऊदी अरब चला जाएगा, 2-4 साल वहीं पर रहेगा और फिर जब यहाँ सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो इस बात को वह सारे भूल जाएंगे, तभी वो यहाँ पर वापस हमेशा के लिए आएगा। इसलिए अब दोस्तों वह एक तरफ मिराज आलम सऊदी अरब जाने की कोशिश लगातार कर रहा था और दूसरी तरफ वह एक हकीम से अपना दोस्तों यहाँ तक कि इलाज भी करवा रहा था। साथियों, हकीम ने उसे कुछ जड़ी बूटियाँ दी थी और कहा कि वह इन्हें खाए और लगभग 1 महीने के बाद में वह अपना चेकअप दोबारा करवाए, उसे फर्क महसूस बिल्कुल हो जाएगा। अब साथियों मिराज आलम एक तरफ उन दवाइयों को खा रहा था और दूसरी तरफ सऊदी अरब जाने की कोशिश भी तैयारी भी कर रहा था। ऐसे ही दोस्तों करते करते एक दिन मिराज आलम का वीजा आखिरकार आ ही गया और साथियों इस तरह से फिर वह सऊदी अरब में पहुंच गया। अब जब दोस्तों सऊदी अरब में गया तो उसे वहां पर वह काम मिला ही नहीं जिसके बारे में उसे बताया गया था, जानकारी दी गई थी, बल्कि साथियों उसे वहां पर एक जंगल में ले जाया गया और जहां पर बहुत सारी भेड़ बकरियां थी, उन्हें चराने का काम उसे आखिरकार दे दिया गया। साथियों लगभग 20 से 25 घंटे तक उससे काम लिया जाता था और बदले में दोस्तों सही से खाना भी नहीं दिया जाता था। बस दोस्तों इसी वजह से वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। इसलिए फिर वह एक दिन मिराज आलम उस दोस्तों अरबी के यहाँ से आखिरकार भाग निकला और अपने दोस्तों के पास में पहुँच गया। फिर साथियों वहां पर जाकर के वह गैर कानूनी तरीके से आखिरकार रहने लगा और दूसरे काम की दोस्तों तलाश भी वह करने लगा। साथियों इसी बीच फिर एक दिन मिराज आलम की मुलाकात एक अरबी से आखिरकार हुई जो दोस्तों जानवरों की खरीद फरोख्त का काम किया करता था। उसके पास में एक गाड़ी भी थी जिसके लिए ड्राइवर की दोस्तों तलाश बहुत दिन से कर रहा था। साथियों मिराज आलम ने उस अरबी को अपनी सारी मजबूरी गथाएं बता दी कि वह किस तरह से यहाँ पर आकर के फंस गया है और वह ड्राइवरी के लिए यहाँ पर आया हुआ था कमाने के लिए, मगर उसे जंगल में भेड़ बकरियाँ चराने के लिए हमेशा के लिए छोड़ दिया गया, खाना भी नहीं दिया जाता था। इसलिए वह तंग आकर के वहाँ से भाग निकला और अब वह कोई दूसरा काम ढूंढ रहा है। साथियों यह सब जो सुन करके वह अरबी कहने लगा कि मुझे एक ड्राइवर की ज़रूरत है, तलाश है।
तुम मेरे पास में काम करो, मैं तुम्हारा लाइसेंस भी बनवा दूंगा और यहाँ तक कि अच्छी सैलरी भी तुमको दूंगा और काम भी कुछ ज़्यादा नहीं है। साथियों, यह सुन करके फिर लड़का मिराज आलम खुश हो जाता है और इसके बाद दोस्तों मिराज आलम उस अरबी के यहाँ पर काम करने लग रहा। अब दोस्तों मिराज आलम बड़ी ही मेहनत और लगन के साथ में उस दोस्तों परिवार शेख के यहाँ पर काम करने लगा। उसके काम करने का दोस्तों तरीका देख करके सऊदी बड़ा ही दोस्तों इम्प्रेस हो गया। इसलिए वह कहने लगा कि अगर तुम मेरे साथ में इसी तरह से हमेशा के लिए काम करते रहोगे, मैं तुम्हारी सैलरी भी यहाँ तक कि बोनस भी दोगुना तिगुना कर दूंगा, लेकिन बस तुम पूरे ईमानदारी के साथ यहाँ पर काम करते रहो। साथियों, इस तरह से फिर वह भारतीय लड़का उस दोस्तों शेख परिवार के यहाँ पर काम करता रहा। अब दोस्तों मिराज आलम के घर पर कोई भी नहीं था, क्योंकि दोस्तों वह तो अपनी बीवी को तलाक दे करके यहाँ पर आया था और भारत में दोस्तों उसका कोई अकाउंट भी यहाँ तक कि नहीं था। इसलिए दोस्तों वह अपने कमाए हुए पैसों को उसी सऊदी के पास ही हमेशा जमा करवाता, क्योंकि उसने सुन रखा था कि सऊदी लोग बड़े ही ईमानदार होते हैं, बेईमान नहीं होते हैं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि हर देश दोस्तों हर जगह ईमानदार लोग भी होते हैं और बेईमान भी होते हैं। अब साथियों मिराज आलम लड़का अपने सारे पैसे उस सऊदी के पास जमा करवा रहा था और कहा कि जब मैं अपने घर जाऊंगा तब वह पैसे मुझे आप दे देना। खैर साथियों, इस तरह से उस भारतीय लड़के ने तकरीबन लगभग 5 साल तक उस सऊदी के यहाँ पर काम किया। साथियों, फिर एक दिन उसने अपने शेख परिवार से कहा कि अब वह अपने घर जाना चाहता है, इसलिए वह उसके सारे पैसे उसे वापस कर दे। अब साथियों, इधर इतने सारे पैसे दे करके उस सऊदी की नीयत में दोस्तों खराबी आ गई थी। अब वह दोस्तों उसके पैसे वापस देना नहीं चाह रहा था, इसलिए अब वह सऊदी उसे ऐसे ही टाल रहा था, इस महीने दूंगा, उस महीने दूंगा, जल्दी दे दूंगा, उससे अगले महीना दूंगा। अब इधर दोस्तों वह भारतीय लड़का सोच रहा था कि जब वह वापस अपने गांव में चला जाएगा तो वहां पर जाकर के वह बिल्कुल सेटल हो जाएगा, यानी कि अब वह यहाँ पर कभी भी वापस नहीं आएगा, क्योंकि अब वह जिस्मानी तौर पर भी पूरी तरह से फिट हो चुका है था। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों उसका वह शेख परिवार उसके पैसे वापस नहीं दे रहा था। इस तरह से करते करते दोस्तों मिराज आलम ने लगभग 6 से 7 महीना और गुजार दिया। अब साथियों लड़का मिराज आलम भी समझ चुका था बिल्कुल साफ साफ कि उसके शेख परिवार की नीयत में खराबी आ गई है और वो उनके पैसे वापस नहीं देना चाहता है। इसलिए साथियों दोनों में एक दिन इस बात को लेकर के कुछ कहा सुनी हुई बासाभासी हुई। खैर इसके बाद फिर दोस्तों एक दिन मिराज आलम का दोस्तों कफील उसके पास गया। जब जाकर के दोस्तों प्यार से कहने लगा कि मैंने तुम्हारी यह पैसे किसी कारोबार में मैंने लगा दिया है, अब मैं तुझे उस कारोबार से होने वाले फायदे में भी तुझे हिस्सा दूंगा और मुझे कुछ टाइम का तुम समय दो, मैं तुम्हारे पैसे जल्द ही लड़के वापस कर दूंगा। इसके बाद दोस्तों शेख परिवार, अरबी का परिवार प्यार से उसे अपने घर ले गया, उसके रहने का इंतजाम वहीं पर ही कर दिया और कहने लगा कि अब से तुम मेरे घर पर ही काम करोगे, मेरी बीवी को शॉपिंग वगैरह तुम हमेशा करवाओगे और घर का कुछ काम भी दिया जाएगा। अब वह दोस्तों भारतीय लड़का सऊदी घर पर रह करके काम करने लगा। लेकिन साथियों आपको बता दूं कि उधर उस सऊदी के मन में कुछ और ही यहाँ तक कि चल रहा था। एक दिन जब सऊदी ने दोस्तों अपने बीवी को अपना पूरा प्लान समझा दिया कि उसे आखिरकार क्या क्या करना है, इसके बाद साथियों उस सऊदी ने अपने घर पे एक फंक्शन रखा। फंक्शन के दोस्तों दौरान दोस्तों सऊदी परिवार की बीवी ने मिराज आलम को अपने पास बुलाया और कहा मुझे यहाँ कुछ सामान ला करके दो। अब इधर वह दोस्तों अरबी कफील इतना ज़्यादा तेज था कि उसने अपने कुछ यार दोस्तों को अपने घर पर बुला लिया था और साथियों उनको अपना पूरा प्लान यहाँ तक कि समझा दिया था। साथियों फिर मिराज आलम बाजार में वह सामान ले आया और उसे कफील की दोस्तों बीवी को दे करके अपने कमरे आखिरकार चला गया। साथियों कुछ ही देर के बाद में 2-3 अरबी दोस्तों मिराज आलम के कमरे में आ जाते हैं और दोस्तों उसके कमरे को
एक जोरदार यहां तक कि लात मारते हैं, यानी कि साथियों उसके रूम का दरवाजा खोल देते हैं और फिर दोस्तों मिराज आलम को मारने पीटने लग जाते हैं। साथियों मिराज आलम कहता है कि आप मुझे आखिरकार क्यों मार रहे हो, मेरा कसूर क्या है, मेरा जुल्म क्या है। तो कहते हैं कि तुमने अपने शेख की बीवी के साथ बदतमीजी की है, तुमने उसे पकड़ने की कोशिश की है, तुमने उसके साथ जबरदस्ती की है। जा करके देखो किस तरह से वह रो रही है, वह कह रही है कि तुमने सामान देने के बहाने उसका हाथ पकड़ा है, उसकी इज्जत पे हाथ डाला है। इतना सुनते ही दोस्तों मिराज आलम समझ गया कि यह लोग उसे फंसा रहे हैं। इसके बाद में वहां पर दोस्तों पुलिस आ गई और साथियों फिर उस भारतीय लड़के को गिरफ्तार करके आखिरकार ले गई और ले जा करके उसे दोस्तों जेल में आखिरकार डाल दिया। अब साथियों हम आपको यहां पर बता दें कि सऊदी अरब का दोस्तों कानून ऐसा है कि वहां पर बहुत ही जल्दी कोर्ट की दोस्तों कार्यवाही शुरू हो जाती है और बहुत ही जल्द दोस्तों फैसला भी आखिरकार आ जाता है। साथियों हमारे यहाँ की तरह सऊदी अरब में केस पेंडिंग बिल्कुल नहीं पड़े रहते हैं। बस इसी वजह से दोस्तों कोर्ट में जज बैठा और उसके सामने मिराज आलम को आखिरकार फिर पेश किया गया। साथियों जज साहब ने कहा कि तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाया गया है कि तुम्हें तुम्हारी शेख ने अपने घर में जगह दी और तुम्हारे ऊपर यहाँ तक कि भरोसा किया और तुमने उसी की बीवी का हाथ पकड़ा, इज्जत लूटने की कोशिश की, इसके साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश की। क्या तुम जानते हो कि अगर तुम्हारे ऊपर यह जुल्म साबित हो गया तो तुम्हें पत्थर मार मार करके मार डाला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस गुनाह की कोई भी माफ़ी आखिरकार नहीं है। साथियों अब मिराज आलम क्या कहता है बेचारा, वह तो बिल्कुल खामोश खड़ा था, यानी कि उसने दोस्तों कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद दोस्तों जज साहब ने फिर शेख की बीवी से पूछा कि बताओ इस लड़के ने तुम्हारे साथ में क्या किया। अब दोस्तों उस शेख की बीवी है वैसे तो एक नेक और शरीफ औरत थी, मगर साथियों इस वक्त वह अपने शोहर के दबाव में बयान दे रही थी। साथियों इस वजह से उसका चेहरा बिल्कुल पीड़ा पड़ा हुआ था और दोस्तों उसकी जुबान भी उसका साथ बिल्कुल भी आखिरकार नहीं दे रही थी। इसके बाद दोस्तों शेख की बीवी कहने लगी कि जज साहब मैंने इस लड़के से कुछ सामान मंगवाया था अपने लिए, जब यह वह सामान लेकर के मेरे पास आया तो उस वक्त घर पर कोई भी नहीं था, मैं बिल्कुल अबला अकेली थी, इसलिए इसने मौका देखकर मुझे पकड़ लिया और मेरे साथ में जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। इस पर मैंने चिल्लाना आखिरकार शुरू किया। यह देख करके फिर इसने मुझे छोड़ दिया और वहां से भाग गया। इसके बाद दोस्तों जज ने जब उस अरबी से पूछा तो वह भी यही कहने लगा कि मैं इस लड़के को बहुत ही शरीफ समझता था, मैंने इस पर भरोसा किया, लेकिन इसने तो मेरी बीवी पर ही गलत नज़र डाला। जज साहब अब इसको ऐसी सज़ा दीजिए ताकि उसे देख करके आगे से कोई भी भारतीय किसी औरत पर यहाँ तक की नज़र ना उठा सके। इसके बाद दोस्तों कोर्ट में सबसे बातें सुनी गई, मगर उस दिन दोस्तों फैसला नहीं सुनाया गया। इसके बाद दोस्तों फिर मिराज आलम को वापस जेल में भेज दिया गया और फिर साथियों अगली तारीख दे दी गई। साथियों इसके बाद में वह लड़का भारतीय लड़का वापस जेल में आ गया। जेल में दोस्तों उसकी मुलाकात एक ऐसी कैदी से हुई जो दोस्तों मजा हुआ था, खिलाड़ी था। उसने पूछा कि भाई तुमने क्या जुर्म किया है। इसके बाद दोस्तों उस भारतीय लड़के ने भाई मैं एक अरबी के चक्कर में फंस गया हूँ, मैं एक अरबी के चंगुल में बिल्कुल फंस गया हूँ, मेरी लगभग 6-7 साल की कमाई एक अरबी के पास फंसी हुई है। जब मैंने उसे अपने पैसे मांगे तो उसने मुझ पर झूठा यहाँ तक कि इल्ज़ाम लगाया। अब वह कह रहा है कि तूने मेरी बीवी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है, इज्जत पे तूने हाथ डाला है, तूने मेरी बीवी के साथ में गलत काम किया है। वह कैदी कोई बड़ा खिलाड़ी था साथियों। उसने कहा कि अब जो मैं कहता हूँ वैसा तुम कल कोर्ट में जाकर के कहना, अब तुम्हें सज़ा तो मिल ही रही है। अगर तुम्हारी किस्मत साथ दी, तुमने यह बात कह दी, अगर वह बात फिट बैठ गई, फिर तुम्हें सिर्फ सज़ा ही नहीं बल्कि मैं आपको बता दूं कि उस अरबी को सज़ा ही भी मिल जाएगी। अब तुम्हें तुम्हारे पैसे भी वापस मिल जाएंगे।
साथियों फिर उस कैदी की बातों को सुन करके मिराज आलम बड़ा ही खुश हुआ। साथियों अब वह अगली तारीख का इंतजार करने लगा। फिर क्या होता है कि एक दिन वह अगली तारीख आखिरकार आ ही जाती है। अब साथियों कोर्ट में एक बार फिर मिराज आलम उस लड़के को अपने सफाई में कुछ कहने का आखिरकार मौका दिया गया। साथियों जज साहब ने कहा कि हम आखिरी बार तुमसे पूछते हैं कि तुमने यह जुल्म किस वजह से की और किस मकसद के साथ में किया है। तो दोस्तों यह सुन करके उस भारतीय लड़के ने जवाब दिया कि जज साहब आपको मैं साफ साफ बताता हूँ, कैसी बातें करते हो, मैंने कोशिश ही नहीं की बल्कि मैंने तो इस औरत के साथ में कई बार संबंध भी बनाए हैं। मुझे बड़ा मज़ा आता है इस औरत के साथ। मैं ऐसे करने में यह औरत खुद चल करके मेरे पास में आती थी, लेकिन अब पता नहीं यह औरत अपने शोहर के डर से या फिर किसी और वजह से मुझ पर झूठा इल्ज़ाम क्यों लगा रही है। मैंने कई बार इस औरत के साथ से संबंध बनाए हैं। जब मेरा यह शेख अपने घर पर नहीं होता था तो यह औरत मेरे रूम में आ जाती थी और अपने कपड़े उतार करके मेरे सामने खड़ी हो जाती थी और यह कहती थी कि मेरा सऊदी शोहर तो नामर्द है, उसे कुछ भी नहीं होता है और तुम एक भारतीय नौजवान लड़के हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा खुश होती हूँ, तुम मेरे साथ में गलत काम करो। अब साथियों फिर जज साहब मैं क्या करता, मैं इसके साथ गलत काम करने के लिए बिल्कुल मजबूर हो जाता हूँ। और मेरा आज आलम कोर्ट में यह सारी बातें बड़ी दोस्तों हिम्मत के साथ मिराज आलम बता रहा था, कह रहा था। उसे पता था कि मरना तो वैसे ही है, लेकिन अगर यह बात फिट बैठ गई, अगर तीर निशाने पर लग गया तो वो हो सकता है कि उसे माफ़ी भी मिल जाए। साथियों फिर वह लड़का मिराज आलम की इन बातों को सुन करके जज साहब गुस्से से दोस्तों बिल्कुल लाल हो गया और कहने लगा कि ये लड़का कैसी गंदी बातें तू कर रहा है। अब साथियों फिर शेख की बीवी जो कि एक दोस्तों शरीफ औरत थी, लेकिन वह दोस्तों अपने शोहर के दबाव में इस तरह के बयान दे रही थी। अब साथियों उसने जैसे ही मिराज आलम के मुंह से यह बातें सुनी तो उसने अपने दोस्तों कानों पर हाथ रख लिया और कहने लगी कि ये लड़की खुदा के वास्ते तू चुप हो जा, ऐसे बातें बिल्कुल भी कभी मत कर। फिर वह कहने लगे कि जज साहब यह लड़का झूठ बोल रहा है, इसने कभी मेरे साथ में कोई गलत काम कभी भी नहीं किया है और ना ही मैंने कभी इसके साथ कोई भी अभी तक गंदा काम किया है। फिर भारतीय लड़के ने कहा कि फिर सच सच बताओ कि असली बात आखिरकार है क्या, क्या मैंने तुम्हारे साथ में ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। साथियों फिर आपको बता दें कि तो उस औरत ने कहा कि जज साहब यह बात भी बिल्कुल सच नहीं है, आज मैं आपको इसकी पूरी सच्चाई बिल्कुल साफ साफ आखिरकार बताती हूँ। मेरे शौहर ने मुझे ऐसा बयान देने के लिए मजबूर किया है क्योंकि जज साहब इस भारतीय लड़के के बहुत सारे पैसे मेरे शौहर के पास में जमा है। अब मेरा शौहर इसके पैसे वापस देना नहीं चाहता है, इसलिए मेरे शौहर ने यह प्लान बनाया और मुझे यह गलत बयान देने पर बिल्कुल मजबूर किया है। साथियों जज साहब ने फिर उस अरबी से पूछा कि क्या यह बात बिल्कुल सच है, सच सच बताओ वरना तुम्हें सज़ा तो मिलेगी। यह सुनकर दोस्तों फिर उस शेख ने अपने दोस्तों इकरार जुर्म कर लिया और कहने लगा कि भारतीय लड़का तू बेकसूर है। साथियों यह थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।